दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों ने एक शब्द सुना होगा, उससे आप भली भांति परिचित हैं। क्या? ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मोदी सरकार विपक्षी पार्टी के किसी नेताओं को तोड़ लेती है, विपक्ष की सरकार को गिरा देती है, तो कहते हैं कि फलाने स्टेट के अंदर ऑपरेशन लोटस चल रहा है। लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अब ऑपरेशन यूट्यूब चला रहे हैं, यानी कि अब यूट्यूब को चैनल्स को ये बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और करवा रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमारे सामने है जो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल था जिसको कि ब्लॉक करवा दिया गया है। अभी उसके बाद एक नेशनल दस्तक करके यूट्यूब चैनल है ना, शंभू कुमार सिंह जिस पर कि काम करते हैं, उस चैनल को एक तरीके से बंद कर दिया गया है या करने की नोटिस दे दी गई है। और मज़ेदार बात यह है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो नेशनल दस्तक के फाउंडर तो नहीं है लेकिन बहुत प्रमुख मेंबर है, वो बहुत पुराने समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, शंभू कुमार सिंह। द वायर पे उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ बताया है कि हमारे चैनल को जो नोटिस दिया गया है बंद करने के लिए, उसके पीछे कोई कारण ही बताया गया है कि किस कारण से आपके चैनल को बंद किया जा रहा है। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ ये एक आदेश दे दिया गया है कि आपके चैनल को बंद किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आज ही देख रहा था कि एक और यूट्यूब चैनल है लोकहित इंडिया करके, और लोकहित इंडिया चैनल पे जो उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो बता रहे थे कि हमारे चैनल को जो एक नोटिस दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जा रहा है क्योंकि हार्मफुल कंटेंट बनाए हैं आपने। जबकि उनका कहना था कि हमारे चैनल पर किसी भी तरीके का हार्मफुल कंटेंट नहीं है, और ये सच्चाई भी है। ये जो सभी चैनल्स हैं, है ना, जिसको कि या तो बंद करवा दिया गया है, जिसको नोटिस दे दिया गया है ये सब बंद करने के लिए, या जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब चैनल्स क्या कर रहे हैं आखिर, ये सोचने वाली बात है। ये वो चैनल्स हैं जो कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जितने भी जो लोग हैं जो इन चैनल्स पर काम कर रहे हैं, है ना, वो एक समय में किसी न किसी न्यूज़ चैनल्स में काम करते थे 2014 से पहले, और आराम से काम करते थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, इनका नाम आप गिना सकते हैं। रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार, अभिसार शर्मा जैसे लोग, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, अरफा खानम शेरवानी जैसे लोग, ऐसे कितने लोग हैं, है ना, जो कि किसी न किसी न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे थे। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां ऐसी बदली कि या तो ये खुद से वहाँ से निकल गए या फिर इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया या खुद से निकल गए? तमाम ऐसे अभी अब आप 50 नाम से गिना सकते हैं। संकेत उपाध्याय से लेकर के सोहित मिश्रा से लेकर के ऐसे सौरभ शुक्ला से लेकर तमाम ऐसे नाम गिना सकते हैं आप, जो कि टीवी चैनल्स में काम करते थे, लेकिन या तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया या वो खुद वहाँ से रिज़ाइन करके बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने का माहौल है वो वैसा नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था, दबाव में आकर के। और फिर इनके पास क्या ऑप्शन था कि चलो हम यूट्यूब पर काम करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि कोई भी काम कर सकता है, जिसको भी लगता है कि वो करना चाहता है, इस देश के लिए कुछ योगदान देना चाहता है ना, सरकार से वो सवाल पूछ सकता है, लोगों से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उठा सकता है प्रमुखता के साथ और प्रखर तरीके से। उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, और इसीलिए ये सभी जो लोग हैं वो यूट्यूब को अपना ठिकाना बना लिए और यूट्यूब के माध्यम से इस देश के मुद्दों के बारे में बात करने लगे। लेकिन मोदी जी को ये भी पसंद नहीं आया, है ना, कि कोई भी ऐसा नहीं हो
जो कि मेरे खिलाफ बोल सके। खिलाफ भी नहीं मैं कहूँगा, यहाँ पर खिलाफ शब्द का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, समझ रहे हैं। विचारों की असहमति है, ये ज़्यादा सटीक होगा कि जो नरेंद्र मोदी के काम करने के जो तरीके हैं, जो नरेंद्र मोदी का जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उससे जो असहमत लोग हैं उनसे नरेंद्र मोदी को समस्या है। मतलब नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरे से सवाल पूछ सके, कोई भी उन मुद्दों को उठाए जिससे कि मैं असहज हो जाऊं। इसीलिए ये जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे बोलता हिंदुस्तान हो, चाहे लोकहित इंडिया हो, चाहे ऐसे कई चैनल्स हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं, अक्सर भाषण में कहते हैं कि हमारा जो देश के अंदर जो लोकतंत्र है वो इस देश के डीएनए में है। सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र नहीं है, डीएनए में लोकतंत्र है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उस लोकतंत्र के अंदर जो स्थिति है, उस लोकतंत्र के अंदर जो संविधान है, उस संविधान इस देश के लोगों को कुछ अधिकार देता है, और वो अधिकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मोदी जी उसी चीज़ को दबाना चाहते हैं। तो हम कैसे कह दें कि इस लोकतंत्र में उनको वो स्पेस मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, कैसे कह दें। और यूट्यूब ऐसा इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। पिछले कुछ समय से आप देखिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इसका जो एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज होता है, इसका रैंकिंग इंडिया का लगातार गिर रहा है। लास्ट जो इसमें जो इंडेक्स आया 2023 का आया है, और 2023 के जो प्रेस सूचकांक है उसमें इंडिया का स्थान 161 है। टोटल 180 में से 161 है। पिछली बार कुछ बेहतर था 2022 में, 2023 में 161 पे आ गया। अब 2024 का जब इंडेक्स आएगा तो उसमें और ना जाने 161 से भी नीचे गिर करके 170-75 पे आ जाएगा, 180 कंट्रीज़ में से। ये इस देश के अंदर की स्थिति है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के। 2014 के बाद से कितने सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कितने सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको कि परेशान किया जा रहा है। किसी का खून तक कर दिया गया, कत्ल तक कर दिया गया है ना। किसी को ज़बरदस्ती उल्टे सीधे केस लगा कर उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। इंटरनेट बैन, दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट बैन हिंदुस्तान में हुआ है पिछले तकरीबन कुछ सालों में। आप अभी जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो किसान आंदोलन के चीज़ों को बहुत प्रमुखता के साथ रख रहे थे, उस आंदोलन के बारे में बहुत प्रमुखता से, प्रबलता से बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन ट्विटर्स अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों का फेसबुक जो है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो गया है, या वो उसका रीच कम कर दिया गया है। ट्विटर को लेकर के तो भारत सरकार की इतनी किरकिरी भी हुई थी जब खुद ट्विटर ने इस चीज़ को खुलेआम घोषणा किया था कि भारत सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बना करके इन ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करवाया है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो यूट्यूब, सोशल मीडिया के जो भी माध्यम है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये तमाम जो चीज़ें क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपको एक माध्यम प्रदान करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहाँ पर कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, है ना। आपको अपनी अभिव्यक्ति को वहाँ पर व्यक्त करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन मोदी सरकार को ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही है। नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे से अलग विचार रखे। तमाम देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कैसे काम कर रही है आप सबको पता है।
चंद ऐसे लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं, आप गिन सकते हैं, जो कि आज भी इस देश के अंदर पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं। चंद ऐसे लोग हैं, लेकिन मोदी जी को उनकी आवाज़ उठाना भी पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा है। क्यों नहीं रास आ रहा है? किस चीज़ का डर है नरेंद्र मोदी जी को? आप जब इतना अच्छा काम करते हैं, आप इतने महान हैं, इतनी यशस्वी हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? क्या आप असहमति की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? क्या आपके विचारों से जो असहमति रखते हैं, क्या आप उसको सुन नहीं सकते हैं? क्या आपके अंदर इतनी सहन क्षमता नहीं है कि आप उसको सुन सकें और उसको जवाब दे सकें? तो आप ये नहीं कर रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं कि जो आवाज़ उठा रहा है उसी को बंद कर दो। और ये जो चीज़ें हैं, ये आज नेशनल दस्तक के साथ हुआ है, लोकहित इंडिया के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है ना। आप दब करके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये देश जो है, ये देश बहुत बड़ा है, एक नेता से कहीं बड़ा ये देश है। ऐसे ऐसे जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश में कितने आए, कितने गए और कितने अभी आगे आएंगे, लेकिन ये देश हमेशा रहेगा। और अभी के जो सिचुएशंस हैं इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी मेन स्ट्रीम के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो देश से ज़्यादा सर्वोपरि एक व्यक्ति को मान बैठे हैं। मतलब उस व्यक्ति की छवि में किसी भी तरीके की कोई डेंट नहीं आनी चाहिए, भले देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए। ये तो गलत है, क्योंकि देश बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। व्यक्ति को सर्वोपरि करने की कोशिश करने से कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है। और इसीलिए देश की जितनी संस्थाएं हैं, उनकी स्थिति चरमरा रही है, उनकी साख में कमी आ रही है। और ये सब जो चीज़ें, ये तमाम जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति की छवि को, एक व्यक्ति की इमेज को चमकाने के लिए किया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति के खातिर पूरे एक देश को एक तरीके से ख़त्म करने की साजिश हो रही है। एक देश को मतलब बर्बाद करने की साजिश एक तरीके से हो रही है। और इसीलिए इनके खिलाफ नरेंद्र मोदी इस तरीके की चीज़ें करवा रहे हैं। आखिरी चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कहना ज़रूरी है यहाँ पर, कि किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्यों यूट्यूब जो है किसी भी व्यक्ति के चैनल्स को बंद करेगा। और ये जो चैनल्स बंद किए गए कोई छोटे मोटे चैनल्स नहीं हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े ये चैनल्स हैं। जैसे नेशनल दस्तक है, इसके तकरीबन शायद 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, 9 साढ़े 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये जो लोकहित इंडिया, इसके भी मतलब 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। बोलता हिंदुस्तान की भी एक अच्छी खासी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कितने उसके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस है ना। तो इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स बेस वाले एक यूट्यूब चैनल को यूट्यूब क्यों बंद करना चाहेगा? क्या खुद से यूट्यूब कर रहा है या उसके ऊपर कोई दबाव है? इसका बहुत सामान्य सा उत्तर है कि ये सब चीज़ें यूट्यूब खुद से नहीं कर रहा है ना। यूट्यूब को भी इन चैनल से फ़ायदा है। इन चैनल पर जो व्यूज़ आते हैं, जो व्यूअरशिप है इन चैनल्स का, उसके माध्यम से यूट्यूब को भी पैसा मिल रहा है। तो क्यों यूट्यूब अपना खुद का नुकसान करेगा इन चैनल्स को बंद करके? जाहिर तौर पर यूट्यूब भारत सरकार के दबाव में ये कदम उठा रहा है। सबके जड़ में भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सोच है जो ये सब चीज़ें करवा रही है। हालांकि जितने भी लोग हैं जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से यही मतलब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सब लोग मिल करके इस चीज़ के खिलाफ लड़ें।
है ना, क्योंकि आज ये शंभू कुमार सिंह के साथ है, बोलता है हिंदुस्तान के साथ है, लोकहित इंडिया के साथ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जितनी भी क्षमता है, जितनी भी संसाधन है, कानून का सहारा लेकर के और इसके खिलाफ ज़रूर लड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है किसी एक व्यक्ति के सोच के अनुसार नहीं चलता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ उसी तरीके से ये देश चले, ऐसे नहीं होता है। ये देश संविधान से चलता है, समझ रहे? हमारे देश का एक संविधान है, उस संविधान में कुछ नियम कायदे कानून लिखे गए हैं, उससे ये देश संचालित होता है, न कि ये देश नरेंद्र मोदी के सोच से संचालित होगा, नरेंद्र मोदी के सहूलियत के अनुसार ये देश चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए अभी भी कानून व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है जिस पर कि भरोसा किया जा सकता है, और इस चीज़ के खिलाफ जाना चाहिए, ज़रूरी भी है, लड़ना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस देश को एक तरीके से मानसिक गुलाम बना रहे हैं। आपको इस तरीके से मानसिक स्तर पर आपको कंगाल बना दिया जाएगा, है ना, कि आप कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। मतलब आपको एक होता है ना कि यस टाइप मैन बना दिया जाएगा कि मोदी जी ने अगर आम को अमरूद कह दिया तो आपको भी अमरूद कहना ही पड़ेगा। अगर आपने ये लॉजिक देना शुरू कर दिया कि नहीं 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 ये गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, तो आपको वहीं पर लटका दिया जाएगा। मतलब क्या है कि आपको मेंटली जो है एकदम से ऐसा कर देना चाहते हैं कि आपके अंदर का जो एक इनोवेशन है, आपके अंदर की जो एक तरीके का जो आपका जो आइडिया है, जो तर्क करने की क्षमता है, जो बुद्धि विवेक है, जो विजडम है आपके अंदर का, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं और एक मानसिक गुलामों की फ़ौज नरेंद्र मोदी इस देश में पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं, जो कि इस देश के लिए, हिंदुस्तान जैसे एक बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूं और मेरी यही गुजारिश है कि जितने भी जो लोग हैं, जो सक्षम हैं, जो सामर्थ हैं, वो सब मिल कर के और इसके खिलाफ़ ज़रूर लड़े, और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, ये मेरा मानना है। डरेंगे तो आपको और डराया जाएगा, और जो डरी हुई जो जनता होती है वो जिंदा लाश की तरह होती है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।